हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले 2-3 वीडियोस में जो हमने पढ़ा है उसी को क्वेश्चन के फॉर्म में समझेंगे। पूरा पूरा 2-3 वीडियो पीछे का पूरा रिवाइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि किसी दो समुच्चय ए और बी के लिए कोई दो समुच्चय दे रखा है ए और बी फॉर एनी टू सेट्स ए और बी। तो फाइंड आउट क्या करना है, ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 6। मान लेते हैं कोई सेट ए क्या है 1 2 3 4 5 6। सेट बी मान लेते हैं कोई है 2 3 4। दो सेट हमने मान लिया। अब ए माइनस बी निकालने के लिए सबसे पहले हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं। ए माइनस बी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। ए माइनस बी क्या होता है, ए में से बी के जो एलिमेंट है उसको निकाल देंगे। ए में से बी के एलिमेंट को निकाल देंगे तो जो बचेगा वही आंसर होगा। या फिर हम इसको कह सकते हैं ए में से ए और बी का जो कॉमन है उसको निकाल देंगे। तो ए में से ए और बी का कॉमन है, या फिर ए में से बी के एलिमेंट को निकालेंगे। तो बी का एलिमेंट है 2 3 4। ए में 2 3 4 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा। इतना आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है ए माइनस बी। तो अब ए माइनस बी क्या होगा, ए में से ए माइनस बी के एलिमेंट को निकालना है। तो हमारे पास ए क्या है 1 2 3 4 5 6। ए माइनस बी क्या है हमारे पास, ए माइनस बी हमारे पास है 1 5 6। अब ए में से ए माइनस बी को निकाल देंगे, 1 5 6 को जब हम निकालेंगे 1 5 6 तो हमारे पास क्या बचेगा 2 3 4 बचेगा। क्या बचेगा 2 3 4। अब 2 3 4 हमने माना था किसके बराबर है, बी के बराबर है। 2 3 4 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, बी के बराबर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। पिछला वीडियो जो नहीं देखा है ज़रूर देखें, तभी आगे समझ में आएगा। सवाल नंबर 2, हाउ मेनी रियल नंबर्स आर देयर इन द इंटरवल। ओपन इंटरवल दिया है 2 से 7 के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं हैं। जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का वीडियो बनाया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उसको ज़रूर देखना है, तभी ये नंबर सिस्टम नंबर क्लासिफिकेशन नंबर समझ आएगा। वास्तविक संख्या क्या होती है हमने बताया था उस वीडियो में कि जितने भी नंबर्स हैं उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, एक होता है रियल नंबर वास्तविक संख्या, और एक होता है इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जितना हम जानते हैं संख्या को, संख्या चार्ट पे जितनी भी संख्याओं को रख सकते हैं। अब ये ओपन इंटरवल है 2, 7। अब 2 और से 7 के बीच में संख्याएं 3 हो सकता है, 3.1 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 3.3 हो सकता है। इस तरह से अनंत संख्याएं हो सकती हैं। तो इसमें ऑप्शन में अनंत दिया नहीं है तो इसका मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर हमारा। 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि ए सबसेट है बी का और बराबर भी है। ए सबसेट है बी का और बराबर भी है तो क्या होगा, ए सबसेट है बी का। हमने सबसेट पढ़ा था क्या होता है, सबसेट अगर ए बी का सबसेट है, इसका मतलब कि जैसे एग्जांपल समझेंगे कि अगर ए सबसेट है बी का मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में होंगे, और बराबर भी दिया है यानी कि ए और बी बराबर होंगे। जैसे अगर एग्जांपल से ए हम ले लेते हैं 1 2 3, बी ले लेते हैं 1 2 3 4। अब ए के जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3, बी के एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें लाई कर रहे हैं। इसका हम मतलब हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। लेकिन हमने पढ़ा था कि जब ए सबसेट है बी का बराबर भी है तो इसका मतलब ये है कि ए के अगर एलिमेंट है 1 2 3 और बी भी है 1 2 3, अब ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो भी बी में हैं और ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट बराबर हैं, तो ए और बी दोनों सेम होगा। तो हमें ऑप्शन चेक करना है कि ए माइनस बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ए माइनस बी और ए माइनस बी। अब ए और बी अगर दोनों बराबर हैं तो इन दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी
इन दोनों का डिफरेंस तो 5 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x दिया है 2,3, y दिया है 3, 4, 5, z दिया है 2,5। हमें निकालना क्या है? x यूनियन y, और उसके बाद उसके साथ इंटरसेक्शन लेना है z का। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम x यूनियन y निकालेंगे। तो x यूनियन y क्या होगा? x यूनियन y कैसे निकालेंगे? x यूनियन y के लिए हमारे पास यूनियन का मतलब हम जानते हैं क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको भी लेना है, जो बच जाएगा उसको भी ले लेना है। तो x में है 2,3, y में है 3, 4, 5। तो दोनों में कॉमन कौन सा है? दोनों के में कॉमन है 3। 3 को हमने लिख लिया। अब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो दोनों में जो बचा है उसको भी लिख लेंगे। यहाँ से क्या बचा? यहाँ से 2 बचा। यहाँ से क्या बचा? यहाँ से बचा 4 और 5। अब x यूनियन y हमें मिल गया। अब x यूनियन y का इंटरसेक्शन लेना है z के साथ। तो x यूनियन y का इंटरसेक्शन लेना है z के साथ। हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का कॉमन पार्ट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों का कॉमन पार्ट। तो x यूनियन y और z का कॉमन पार्ट क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। तो इसका कॉमन पार्ट क्या होगा? 2,5। अब 2,5 किसके बराबर है? 2,5 जेड के बराबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 3 क्वेश्चन दिया है। ए दिया है हमारे पास, बी दिया है, तो हमें निकालना है ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब हमने पढ़ा है, यूनियन का मतलब जो जो कॉमन रहेगा उसको ले लेना है और जो बच जाएगा उसको भी लिख लेना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए बी सी डी है, बी है एक्स वाई जेड, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। इसका मतलब दोनों को लिख लेंगे ए बी सी डी एक्स वाई जेड। तो ए यूनियन बी आ गया हमारे पास। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? इंटरसेक्शन निकालना है। सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का कॉमन पार्ट लेना है, दोनों का कॉमन पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन, इसमें ए बी सी डी है, इसमें एक्स वाई जेड है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब कि ये 5 हो जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब तीसरा दिया है ए माइनस बी। ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए में से ए और बी का कॉमन जो होगा उसको हम निकाल देंगे। ए और बी का कॉमन क्या है? ए और बी में कॉमन कुछ भी नहीं है। ए और बी में कॉमन कुछ भी नहीं है। ए में से ए और बी का कॉमन निकालेंगे तो ए में ए और बी का कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं है। तो ए में से 5 निकाल लेंगे तो ए ही बचेगा। तो ये जाएगा ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि फाइंड सबसेट निकालना है। सबसेट निकालना हमने बताया था कि कोई भी सेट दिया है उसके टोटल नंबर ऑफ सेट कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ किसी भी सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला हमने बताया था 2n होता है। अब हम अगर अलग अलग सबसेट बनाना चाहें, ये दिया है कि हमारे पास सेट 1, 2, तो हमने बताया था कि जितनी जो इम्पटी सेट होता है वह सभी का सबसेट होता है। एक सबसेट इसका 5 हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 1, 2। अब आप देख पा रहे होंगे कि 1, 2 दो एलिमेंट है तो कितना सबसेट होना चाहिए? 2n के फार्मूले से 2 4 होना चाहिए। 4 सबसेट हमने बनाया 5, 1, 2, 1, 2। इसी तरह से सबसेट बना सकते हैं। दूसरा वाला दिया है बी, इसका 5 तो सभी का सबसेट होता है। एक सबसेट इसका ये हो जाएगा, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 1, 2, एक हो जाएगा 1, 3, एक हो जाएगा 2, 3 और एक हो जाएगा 1, 2, 3। काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होना चाहिए? 2 3 8 होना चाहिए। 8 हमने बना लिया है, इसका मतलब सही है। सी वाला बनाते हैं। सी वाले में 5 तो सबका सबसेट, इसमें भी 8 सबसेट होना चाहिए। 3 एलिमेंट है 2 के पावर 3 के फार्मूले से
8 सबसेट इसका भी होना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, फाइव तो सबका सबसेट होता है, एक फाइव हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एक सी हो जाएगा, एक ए कामा बी, एक बी कामा सी, एक ए कामा सी और एक ए कामा बी कामा सी। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यू का मतलब यहाँ पर है यूनिवर्सल सेट। यू का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट। पिछला वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पिछला वीडियो देखने के बाद ही इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। यूनिवर्सल सेट, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, ए बराबर दिया है 1 2 3 और बी बराबर इतना दिया है। तो हमें क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। ए डैश का मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला हमने पढ़ा था, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे। अब यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 आ गया। अब इसमें से क्या करना है, ए को निकाल देना है। तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास। इसमें से क्या निकाल देना है, ए को निकाल देना है 1 2 3। तो हमारे पास क्या बचेगा, जब इसको निकाल देंगे यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल देंगे तो हमारे क्या क्या बचेगा, 1 2 3 क्या बचेगा 4 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे निकाल देंगे तो 4 5 6। तो ये मिल जाएगा हमें ए कॉम्प्लीमेंट। दूसरा हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से बी कॉम्प्लीमेंट, बी को निकाल देंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी को निकाल देंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इसको आप लोग निकाल लेंगे कैसे, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, बी है हमारे पास 3 4 5। अब 3 4 5 को जब यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा और 6 बचेगा। तीसरा पार्ट दिया है, तीसरा पार्ट में क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तीसरा पार्ट ए यूनियन बी। अब यूनियन इतनी बार पढ़ लिए हैं, अब आप कर ही सकते हैं, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा उसको ले लेना है, बाकी जो बच जाएगा उसको भी लिख लेना है। ए में है 1 2 3, बी में है 3 4 5, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, 3 कॉमन है, सॉरी 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन हो गया। अब बचा क्या, यहाँ से 1 2 बचा, यहाँ से क्या बचा 4 5, 1 2 4 और 5, तो ए यूनियन बी हो गया। तीसरा पार्ट भी हो गया। चौथा पार्ट दिया है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों का कॉमन लिख लेना है, 1 2 3 और 3 4 5, इन दोनों का कॉमन क्या है 3, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट 3 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि वी राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमने बताया था कि सेट को लिखने का तरीका, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि पार्ट 1 में सेट को लिखने का 2 तरीका होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हमने बताया था कि ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट को लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है, ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है एलिमेंट को, कामा के द्वारा उसको सेपरेट कर देते हैं। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है उसमें प्रॉपर्टीज़ के बेस पे लिखा जाता है, प्रॉपर्टीज़ के बेस पे लिखा जाता है। तो इसमें करा है कि फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स, फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ऐसी नेचुरल संख्याएँ जो 6 से छोटी हों। तो 6 से छोटी नेचुरल संख्याएँ कितनी होती हैं, 1 2 3 4 5। हम पूछा है 6 से छोटी, बोला है 6 से छोटी, 6 को हम नहीं लेंगे। तो ये वाला एक पार्ट कंप्लीट हुआ। ये वाला बी कहता है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, बी ई। हमने बताया था कि अगर लेटर डबल है तो उसको रिपीट नहीं करना, एक ही बार लिखना है। बी ई टी, ई फिर से रिपीट हो रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे आर। तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में लिखा है, अब यहाँ पे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहला दिया है 3 6 9 और 12, 3 6 9 और 12 दिया है।
हमने पढ़ा था कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए उसको प्रॉपर्टीज़ के बेस पे लिखा जाता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टी कौन सी मैच करें, थ्री इसका भी मल्टीपल है, 3 इसका भी मल्टीपल, 3 इसका मल्टीपल है। तो हम इसको 3n लिख सकते हैं। 3n लिख सकते हैं कैसे, अगर n की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। n की जगह पे 2 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा। n की जगह पे 3 रखेंगे तो 9 मिल जाएगा। n की जगह पे 4 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि 3n इसकी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं फॉर ऑल सेट ऑफ x, फॉर ऑल सेट ऑफ x बराबर 3n, x बराबर 3n, x बराबर 3n। और n यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर। n का नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, n है 4 से लेकर के 1 तक, क्योंकि 1 भी लेना है 4 भी लेना है। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है 5, 25, 125, 625। इसमें 5, 25, 125, 625, इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये 5 का स्क्वायर के रूप में बन रहा है। जैसे 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4। तो हम कह सकते हैं कि ये 5 की पावर n के फॉर्म में बन रहा है। n क्या है, 1, n 2, n 3, n 4 हो सकता है। तो हम यहाँ से प्रॉपर्टीज़ क्या बना सकते हैं कि 5 की पावर n। तो हम इसको लिखेंगे फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x बराबर 5 की पावर n। और n क्या है, नेचुरल नंबर है। n किसको बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर को। और कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 4 तक। तो 1 से लेकर के 4 तक। ये इक्वालिटी हमने क्यों लगाई है, क्योंकि हम 1 भी लेना है और 4 भी लेना है। दूसरा हो गया पार्ट। तीसरा पार्ट में कहा है कि 1, 4, 9 और 100 तक है, 1 है, 4 है, 9 है, टू डॉट 100 तक। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टी बन सकती है। इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आगे ऐसे से इसको 10 का स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं कि ये संख्या बदल रही, 1, 2, 3, 4 ये कॉमन है। तो इसको हम लिख सकते हैं n का स्क्वायर के रूप में। n स्क्वायर लिख सकते हैं। n की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो पहला वाला मिल जाएगा। n की जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो दूसरा मिल जाएगा। n की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा। तो n स्क्वायर एक प्रॉपर्टी के रूप में इसके फॉलो कर रहा है। तो हम लिखेंगे इसको फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। और n क्या है, नेचुरल नंबर है। n एक नेचुरल नंबर है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 10 तक। 10 भी लेना है और 1 भी लेना है। तो ये पूरा हमने रिवीजन कर लिया है। पार्ट 1 पार्ट 2 को इस एक्सरसाइज को करने से पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को ज़रूर देखना है, तभी एक्सरसाइज समझ में आएगा। धन्यवाद।